आदित्यनाथ का ये कड़ापन जब ब्राह्मणों की हत्या होती है तब कहाँ चला जाता है? क्या वो इतना बड़ा अतीक अहमद से भी बड़ा माफिया हो गया है? बिहार में सवर्ण आयोग बन सकता है तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता? सीओ यहाँ मारा, उसी के एसआईटी की जांच करवाने के लिए उसको अब हेड बना दिया गया। कहां से? पुलिस की मिली भगत है। जो यहाँ का प्रधान है वो माफिया है, जमीनों पर कब्जा करता है। घर क्यों नहीं गिर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहिए उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं? चूंकि अभी आप जो है कप्तान महोदय को ज्ञापन देकर के आए हैं। हमने कप्तान महोदय के यहाँ जब आपने ज्ञापन दिया तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। अब उसके बाद आप लोग पीड़ित परिवार से मिल करके, हालांकि वो बच्चा छूट चुका है, 9 जून को बच्चा छूट के घर वापस आ चुका है। आप लोग बच्चे से मिलने आए हैं। अब इस प्रकरण को लेकर के आप बच्चे से मिले हैं और क्या जानकारी प्राप्त हुई, और उसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? उस बच्चे की पीड़ा, उस माँ की पीड़ा, जो माँ आज विधवा हो गई है, आखिरकार ये किसका दोष है? और इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं कौशाम्बी के जितने भी चैनल हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये पहले प्रथम दृष्टा में ये अगर उठाया गया होता मामला तो आज ये मामला ये भी ना पहुँचता यहाँ तक। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि जब माचिस की तीली से हाथ जलाया जाता है और हाथ जलता है तो कितना दर्द होता है। कोई भी अपनी जान देगा, आसानी से तो नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जान देगा तो वो तो आसानी से नहीं देगा। ये दर दर राम बाबू तिवारी दर दर भटके हैं अपने बच्चे के लिए। अपने किसी भी प्रशासन के, आप नेता हो, प्रशासन हो, सबके पास गए हैं और सबसे अपमानित होकर यहाँ आए हैं। उसके बावजूद जब उनकी नहीं सुनी गई, वहाँ जेल में जाते हैं। 2 दिन पहले मैं भी यहाँ आया था। 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था और वो जेल में गए, अपने लड़के से मिले, दोनों लोग लिपट के रोए और उसके बाद सैनी थाना आकर उन्होंने जहर खाया कि खिलाया गया। क्या ये मामला अभी सिद्ध नहीं हो रहा है? मैं ये चाहता हूं कि पूरी तरीके से शासन की, प्रशासन की विफलता है, पुलिस की मिली भगत है। जो यहाँ का प्रधान है वो माफिया है, जमीनों पर कब्जा करता है। क्या जब अभिषेक पांडे जो है चक्का जाम कर रहा था तो क्या उसमें सभी जात के लोग थे, हर बिरादरी के लोग थे? ऐसा नहीं था कि कोई एक ही बिरादरी का लोग है, सब बिरादरी के लोग उसमें थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ का प्रधान है वो भू माफिया है। वो संगठन आप जान लीजिए, पुलिस की मिली भगत से पुलिस को भी पैसा कमाता है और खुद भी पैसा कमाता है। आप समझ लीजिए आपराधिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है। उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगा कि उस आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या जो ग्राम प्रधान यहाँ का रहा है, क्या उसके ऊपर किसी सत्ता का भी दबाव रहा है? क्या वो स्वतंत्र रहा कि अपने मन से आज जो है इतने बड़े मंसूबे को जो है उसने जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिलाया, कहीं ना कहीं इसमें जो है ग्राम प्रधान की बड़ी अहम भूमिका मानी जाती नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबका संरक्षण उस प्रधान को प्राप्त है। पुलिस और राजनीतिक लोग जितने भी है उसको संरक्षण प्राप्त है और जमीन का कारोबार करता है और बहुत बड़ा भूमाफिया है। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि उसका घर क्यों नहीं गिर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वो इतना बड़ा अतीक अहमद से भी बड़ा माफिया हो गया है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है। और चूंकि ये डिप्टी सीएम गृह जनपद का भी मामला है और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने भी गृह सचिव को आदेश भी दिया है और एसआईटी की भी जो है गठन हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का ये कड़ापन जब ब्राह्मणों की हत्या होती है तब कहाँ चला जाता है? मैं कहना चाहूंगा कि जब योगी आदित्यनाथ किसी और की हत्या होती है तब उस समय प्रशासन उनके साथ होता है, प्रशासन उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन जब पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या होती है तो अब कहाँ प्रशासन चला जाता है? कहाँ मर जाता है प्रशासन? प्रशासन पूरी तरह से शासन और प्रशासन मिले हुए हैं। और अगर बताइए, जो सीओ यहाँ मारा, उसी के एसआईटी की जांच करवाने के लिए उसको अब हेड बना दिया गया। कहाँ से न्याय हो पाएगा? तो कहीं कि आप इस एसआईटी का ये जो गठन हुआ है इससे आप संतुष्ट नहीं है? यही बिल्कुल हमने एसपी से मिला है, अपनी मांगों को रखा है और इस एसआईटी के गठन से बिल्कुल पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं है।
बिल्कुल असंतुष्ट है और इसको बदला जाना चाहिए। जो मार रहा है, जो पीट रहा है, उसी को आपको मुखिया बना दे रहे हैं। कहां से न्याय करेगा? कहां से न्याय करेगा? हमको न्याय की उम्मीद नहीं है इस व्यक्ति से। माननीय न्यायालय ने तो जो है बड़ी राहत दी है। बिल्कुल माननीय न्यायालय का सम्मान है। माननीय न्यायालय ने इनको जमानत भी दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय न्यायालय। अगर न्यायालय ना होता तो पुलिस जीने नहीं देती यहाँ। अगर न्यायालय ना होता, न्यायपालिका ना होती तो पुलिस जीने नहीं देती। जिस तरह का तांडव इन्होंने किया है लोहंदा मोड़ पे, कहीं कहीं देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, आज ये लोहंदा गांव से मैं सवर्ण आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि मुझसे सर्वेश पांडे जी से बात हुई है और एक हमारे महिलाओं का पैनल और हम लोगों का पैनल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा और सवर्ण आयोग की मांग करेगा। और जब बिहार में सवर्ण आयोग बन सकता है तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता? और यहाँ भी सवर्ण आयोग बने। अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आप अपना परिचय बताइएगा। और मैं सवर्ण आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल जी पांडे मेरा नाम है। तो हमारा धन्यवाद आपका। तो